सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के ज़माने में 1450 साल पहले तो इंटरनेट नहीं था ना, लोकेशन का सिस्टम नहीं था। मगर आपको पता है सहाबा किराम के पास भी एक नेविगेशन सिस्टम था, उनके पास भी एक लोकेशन सिस्टम था। और वो सिस्टम ये था कि हदीस की किताबों में लिखा कि जब किसी को ये मालूम करना होता था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम कहाँ गए हैं, किधर तशरीफ़ फरमा हैं, तो वो रास्ते पर आकर, गली पर आकर खुशबू सूंघते थे। खुशबू बताती थी आका यहाँ से गुजर कर गए हैं। हाँ, बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत लिखते हैं, क्या महकते हैं महकने वाले, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तर गुबार, अदना से ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। अच्छा, ये तो सहाबा किराम के पास थी ना नेविगेशन, नबी पाक का दौर था, आका की खुशबू स्मेल किया करते थे। मगर मजे की बात बताऊं, ऐसी खुशबू थी मेरे आका की कि आज 1400-1450 साल गुजर गए हैं, मदीने से ये होकर आए हैं, इनसे पूछ लीजिए, जिसने मदीना देखा है उससे पूछ लीजिए। सच्ची बात यह है कि नाक इश्क वाली होनी चाहिए, वायरस नहीं होना चाहिए। थोड़े दिनों पहले भी वायरस आया था ना, वायरस आया था, सूंघने की भी जो है वो सलाहियत चली गई थी, टेस्ट का भी मजा नहीं आ रहा था। वो कोविड वायरस था। कुछ लोगों को सारी जिंदगी वायरस लगा हुआ है, उनको मदीने की खुशबू नहीं आती। लेकिन अगर इश्क रसूल वाली नाक हो, आशिक रसूल की आंख पर पट्टी बांधकर उसे मदीने ले जाओ, वो बताएगा ये हवाएं और हैं, वो बताएगा ये फजाएं और हैं। शायर कहते हैं ना, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी गलियां महक रही हैं, हाय हाय। बल्कि मदीने को तो छोड़िए, मक्के से मदीने जाए ना, अभी मदीना करीब आने लगता है ना, तो हवाओं का रंग बदलने लग जाता है, फजाओं की चाशनी बदलने लग जाती है, दिल की धड़कन तेज होने लग जाती है। जब बोर्ड आता है कि 300 किलोमीटर बाकी है, थोड़ी देर बाद 250 किलोमीटर बाकी है, हैं? जैसे जैसे मदीना करीब आता जाता है, अल्लाह अकबर, दिल का रंग भी बदल जाता है, फजाओं की चाशनी बढ़ जाती है। वो शायर लिखते हैं ना कि बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, बात क्या है बात सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली हो। उसी मदीने में एक घर था, जिक्र मदीना करना है ना, आओ सुनते हैं। साहबी रसूल प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है, खुशबू चाहिए। अरब के लोग बड़ी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, जो मक्के मदीने गए उन्होंने देखा होगा, आज भी हरम के आसपास भी बड़ी महंगी महंगी इत्र की दुकानें और अजीब खूबसूरत खुशबुएं आती हैं। लाखों लाख रुपए के वो इत्र और जनाब लोबान इस्तेमाल करते हैं माशाल्लाह। उस जमाने से ये नबी पाक अलैहिस्सलाम को भी खुशबू बड़ी पसंद, हाँ सुन्नत है खुशबू, अच्छी खुशबू लगाना। तो साहबी रसूल आए, कहते हुजूर बच्ची की शादी है, खुशबू लेनी है। उस जमाने में गुर्बत के दिन भी थे, सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कल आना, एक खुले मुंह वाली शीशी लेकर आना, साथ एक लकड़ी का टुकड़ा भी ले आना। साहब ये रसूल दूसरे दिन शीशी लेकर आ गए। हो सकता है वो एक्सपेक्ट करते हों कि नबी पाक उसमें इत्र डाल के देंगे, प्यारे आका उसमें खुशबू दे देंगे। वाकई खुशबू तो इनायत फरमाई मेरे आका ने, मगर कायनात की कमाल की खुशबू अता फरमाई। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने उन्हीं सहाबी के सामने अपने हाथों से पसीना मुबारक निकालना शुरू किया। अच्छा, मजे की बात यह है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पसीना हाजिरी देने भी बहुत ज्यादा आता था, ज्यादा हाजिरी होती थी पसीने की। तो प्यारे आका ने अपने मुबारक हाथों से पसीना मुबारक निकाला और पसीना मुबारक को शीशी में भर दिया।
अब फरमाया कि तुम्हारी बेटी जिसकी शादी है, दुल्हन को कहना कि इस पसीने को अपने जिस्म पर मल लिया करे जब जब खुशबू की जरूरत आ जाए। अच्छा, अब वही वाली बात जो मैंने बयान के शुरू में कही थी कि जब भी हम इत्र खरीदते हैं, परफ्यूम लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं, जरा ऐसा देना कि लॉन्ग लास्टिंग हो और जरा महक अच्छी हो, दूर तक जाए। मगर आप कोई ऐसा परफ्यूम नहीं ला सकते कि आप अपने घर में परफ्यूम लगाएं और पूरा घर पूरे शहर में महकना शुरू कर दे। हदीस के अल्फाज हैं, बैतुल मुतय्यबीन, खुशबुओं वाला घर। हुआ ये उस दुल्हन ने, वो दुल्हन भी कैसी, वो बेटी भी कैसी, जिसने बाप को ये ना कहा कि अब्बा जान हमने तो इत्र मंगवाया था, आप प्यारे आका का पसीना ले आए। अरे आशिकान रसूल का दौर था, उनकी तो किस्मत चमक उठी कि सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने अपना पसीना मेरी शादी के लिए अता फरमाया। वो दुल्हन पसीना लगाती है, सिर्फ दुल्हन नहीं महकती, सिर्फ कमरा नहीं महकता, अरे पूरा घर ऐसा महकता है कि पूरे मदीने में खुशबुओं वाले घर के नाम से मशहूर हो गया। अच्छा, मेरे आका का ऐसा मौजज़ा हो और मेरे रजा का कलम खामोश रह जाए, ये हो नहीं सकता। बरेली के ताजदार लिखते हैं, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना। आला हज़रत कहते हैं, वल्लाह कसम खाकर कहते हैं, मेरे आका का पसीना कोई मल लेना, फिर क्या होगा, वल्लाह जो मल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्यों? सरसाब कदम है तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल बदन फूल, ज़कन फूल दहन फूल। अल्लाह करीम हमें मदीना मुनव्वरा की हाज़िरिया नसीब फरमाए। तो दुरूद पाक पढ़िए, आपकी जिंदगी भी महकेगी, आपकी कब्र भी महकेगी, इंशाअल्लाह आखिरत भी महक जाएगी। आइए मिलकर मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ ले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।